नमस्कार। राजस्थान की संस्कृति में लोक देवताओं की जो कहानियां हैं वो आस्था और इतिहास का एक खूबसूरत मेल है। ये सिर्फ पूजनीय ही नहीं है बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तो आइए इन हस्तलिखित नोट्स के जरिए राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं को जानते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करते हैं। तो हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव है वीर तेजाजी। चलिए उनके जन्म, परिवार और उनकी जो प्रेरक कथा है उससे शुरू करते हैं। वीर तेजाजी का जन्म बात है 1073 ईस्वी की, नागौर के खरनाल गांव के एक जाट परिवार में हुआ था। अच्छा, इस फैमिली ट्री पर जरा नजर डालिए। यहाँ हम देखते हैं कि इनके पिता थे ताहरजी, माता थी रामकुंवरी और उनकी पत्नी का नाम था पेमल दे। इनकी बहन थी बुंगारी माता, जिनका मंदिर आज भी खरनाल में मौजूद है। इनकी कहानी तो त्याग और वीरता की एक सच्ची मिसाल है। देखिए, हुआ यूं कि तेजाजी अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल पनेर जा रहे थे। अब रास्ते में सुरसुरा गांव के पास उन्होंने लाछा नाम की एक गुर्जर महिला की गायों को मैर के मीणाओं से बचाया। इस लड़ाई में वो बहुत बुरी तरह घायल हो गए और आखिर में सर्पदंश की वजह से उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। और अपने इसी महान बलिदान के कारण तेजाजी सर्परक्षक देवता और काला बाला का देवता के रूप में पूजे जाने लगे। आज भी अगर देखें तो लोक जीवन में उनकी बहुत गहरी छाप है। किसान जब हल जोतते हैं तो उनके गीत गाते हैं और ये मान्यता है कि सर्पदंश होने पर अगर उनके नाम का तान बांध दिया जाए तो विष का असर नहीं होता। अच्छा, इनसे जुड़े कुछ और जरूरी तथ्य हैं जो हमें याद रखने हैं। इनके पुजारी को घोड़ला कहते हैं और इनकी प्रिय घोड़ी का नाम था लीलन। एक दिलचस्प बात यह भी है कि लीलन एक्सप्रेस नाम से एक रेलगाड़ी भी चलती है। साल 2010 में इन पर डाक टिकट भी जारी हुआ था और इनका जो मुख्य मंदिर है वो परबतसर में है। तो तेजाजी के बाद अब हम जानेंगे देवनारायण जी और मल्लीनाथ जी के बारे में। एक हैं औषधि के देवता तो दूसरे हैं मारवाड़ के एक प्रतापी राजा। देवनारायण जी को औषधि का देवता और भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उनका जन्म 1243 ईस्वी में भीलवाड़ा के आसींद में एक बगड़ावत गुर्जर परिवार में हुआ। उनके पिता सवाई भोज थे, माता सेढ़ू और पत्नी थी पीपल दे। हर साल भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को उनका एक बहुत भव्य मेला लगता है। देवनारायण जी की पूजा का तरीका आप कह सकते हैं बहुत ही अनोखा है। उनके मंदिरों में मूर्तियों की जगह ईंटों की पूजा होती है और प्रसाद में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। उनसे जुड़ी फड़ राजस्थान की सबसे लंबी फड़ मानी जाती है, जिसे गुर्जर भोपे जंतर वाद्य यंत्र पर गाते हैं। और हाँ, इस प्रसिद्ध फड़ पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। देवनारायण जी के मुख्य मंदिर आसींद, देवधाम जोधपुरिया और देवमाली में हैं। अच्छा, इसी के साथ पशुओं के एक और रक्षक देवता हैं देव बाबा। इनका मुख्य मंदिर भरतपुर के नगला जहाज में है। देव बाबा एक पशु चिकित्सक थे और ऐसी मान्यता है कि 7 ग्वालों को भोजन कराने से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं मारवाड़ के राठौड़ राजा मल्लीनाथ जी की। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक के मालवा गवर्नर निजामुद्दीन को युद्ध में हराया था। बाद में अपनी रानी रूपा दे की प्रेरणा से वो उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए। मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी के किनारे है, जहां राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। अब जानते हैं तल्लीनाथ जी के बारे में, जिन्हें ओरण का देवता भी कहा जाता है। ओरण क्या है? ये इनके मंदिर के आसपास की पवित्र भूमि होते हैं जहां से पेड़ पौधे काटना पूरी तरह से मना है। तो अब हम राजस्थान के कुछ और प्रमुख देवताओं पर एक तेज नजर डालेंगे। चलिए इस रैपिड फायर राउंड में बाकी जरूरी तथ्यों को फटाफट कवर करते हैं। पहले हैं बिग्गा जी, जो जाखड़ समाज के कुल देवता हैं और गौ रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। दूसरे हैं हरिराम जी, जो सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनकी सबसे अनोखी बात यह है कि मंदिर में मूर्ति की नहीं बल्कि सांप की बाम्बी यानी उसके बिल की पूजा होती है। आगे हैं केसरिया कुंवर जी, जो लोक देवता गोगा जी के पुत्र थे और इन्हें भी सर्परक्षक देवता माना जाता है। फिर आते हैं झड़ा जी, जो पाबूजी के भतीजे थे। उन्होंने जिंदराव खींची को मारकर अपने पिता और चाचा की हत्या का बदला लिया था। और ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालक नाथ के रूप में पूजा जाता है। झुंझार जी, जो स्यालोदड़ा गांव में गौ रक्षा करते हुए शहीद हुए। उनके मंदिर में दूल्हा दुल्हन और उनके 3 भाइयों की मूर्तियां एक साथ हैं।
इसके बाद है मामादेव, जिन्हें हम बरसात का देवता कहते हैं। इनका कोई मंदिर नहीं होता, गांव के बाहर लकड़ी के तोरण को ही प्रतीक मानकर पूजा जाता है और इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि देने की परंपरा रही है। इस लिस्ट में अंतिम 3 देवता हैं वीर फताजी, जिनका मुख्य मंदिर जालौर के सांथू में है। फिर है आलमजी, जिन्हें अश्वरक्षक देवता कहते हैं और इनका मंदिर धौरीमन्ना में है। और आखिर में है खेतलाजी, जिनका सुनाना में जो मंदिर है वो हकलाने वाले बच्चों के इलाज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब मिलते हैं राजस्थान के अपने रॉबिन हुड से, डुंग जी और जवाहर जी, जिन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता था। ये अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांट देते थे। इन्होंने अंग्रेजों की आगरा जेल और नसीराबाद छावनी को लूटकर बहुत प्रसिद्धि पाई। इस डायग्राम में इनके जो प्रमुख सहयोगी थे वो भी दिखाए गए हैं। अच्छा, इतनी सारी जानकारी को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वर्गीकरण। और ये स्लाइड इसमें हमारी बहुत मदद करती है। देखिए, सर्परक्षक देवता हैं तेजाजी, हरिराम जी, केसरिया कुंवर जी। गौरक्षक हैं तेजाजी, बिग्गा जी, झुंझार जी। और कुछ विशेष संरक्षक भी हैं, जैसे औषधि के लिए देवनारायण जी और घोड़ों के रक्षक के रूप में आलम जी। तो चलिए, अब समय है ज्ञान की परख का। इस छोटे से स्वमूल्यांकन से देखते हैं कि हमें कितना याद हुआ है। तैयार हैं? तो ये रहे सवाल। पहला सवाल, तेजाजी के घोड़ी का क्या नाम था और उनके पुजारी क्या कहलाते हैं? दूसरा सवाल, देवनारायण जी की भड़ का वाचन किस वाद्यंत्र के साथ होता है? तीसरा, मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध पशु मेला किस नदी के किनारे लगता है? और आखिरी सवाल, हिमाचल प्रदेश में झड़ाजी को किस दूसरे नाम से पूजा जाता है? अपने जवाब जरा सोच कर रखिएगा। इसी प्रकार की नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े और आप सभी का धन्यवाद।